अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर कादिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। 6 मंथ पहले वायरल हुए सोशल मीडिया पे अलल इलान फैंसी मुर्गियों के मतलब खूबसूरत बातें की। 6 मंथ के अरसे में आपने जो देखा, क्या देखा? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप दोबारा आए हैं, वक्त दिया आपने दोबारा मुझे। आपके साथ प्रीवियस मीटिंग भी बड़ी अच्छी रही थी और बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही थी जिसमें बातें हमने कम्युनिकेट की। इस 6 महीने में मार्केट काफ़ी सारी चेंज होते देखी है मैंने, उतार चढ़ाव देखे हैं बहुत फ़र्क किस्म के, और कुछ चीज़ों को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसे ही लेके चलते गए जो हम पिछले कुछ 6 माह में लेके गए हैं तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा मार्केट का। कहाँ गलतियाँ की जा रही हैं? क्या ख़तरनाक चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में नज़र आ रही हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे अगर आप ग्रुप्स में जाएं तो रियलाइजेशन काफ़ी लोगों को हो चुकी है कि काम ख़राब हो गया है और हो रहा है। लेकिन सब इस टाइम पे ना ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ब्रीडर्स कहते हैं इम्पोर्टर्स ने काम ख़राब कर दिया, इम्पोर्टर्स कहते हैं ब्रीडर्स ने काम ख़राब कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि हम सब ने मिल के काम को ख़राब करना शुरू किया हुआ है। इसमें बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम पे ये है कि हम लोग एक ब्रीड को पकड़ के और उसी के पीछे चल पड़ते हैं जैसे फैंसी, मतलब दुनिया में और ब्रीड्स ही नहीं है। जबकि आपको पता है ये तो इतनी अनलिमिटेड ब्रीड्स हैं कि हम चाह के भी सारी ब्रीड पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते आपको। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में आई ही नहीं है अभी तक। आपने मोहब्बत का प्रचार किया, आपने कहा कि मेरे रब्बे कायनात ने इतनी इतनी प्यारी मुर्गियां बना रखी हैं कि बंदा देखे तो देखता ही रहे। लेकिन सर, ब्यूटी की इंडस्ट्री पाकिस्तान में कितनी को बड़ी है, कितना स्कोप है इसका? सर स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कोप इस तरह से ख़राब हो रहा है कि हम एक ब्रीड पकड़ के जब उस पर काम शुरू कर देते हैं तो उसको इतनी हाइप पे ले जाते हैं कि वो ओवर प्राइस्ड हो जाती है। उसमें नए लोग जब आ रहे होते हैं इस काम के अंदर, कोविड में बहुत सारी दुनिया शिफ्ट हुई है इस बिज़नेस की तरफ, वो अदर बिजनेसेस देख रही थी, ये लोगों को अच्छा लगा, कॉमन लगा, ये भी फील हुआ कि हमारे आबाओ अजदाद ने घरों पे भी रखी होती थी तो हम दोबारा इस चीज़ को रिवाइव कर लें। उसमें कुछ होप्स गलत दी गई, 1 लाख लगाओ 5 लाख कमाओ, 60,000 से हम 90 लाख रुपए पे पहुंच गए। ऐसी ऐसी बातें करने वाले गलत किस्म के लोग हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं चीज़ों में। वो एक्सपेक्टेशंस बिज़नेस से बहुत हायर हो जाती हैं। उस तरह से फिर ब्रीड देने के बाद कोई सपोर्ट नहीं करता, उसको बताता नहीं है कि इन चीज़ों को रखना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर हमारा बेड़ा गर्क कर रही हैं। अगर हम लोग प्रॉपर फैंसी ब्रीड्स की तरफ काम करें, अच्छे पोर्टफोलियो में यूनिक चीज़ें लेके चलें, अपना शौक़ भी साथ पूरा करें, साथ इसको बिज़नेस के तौर पे लेके चलें, तो फिर चीज़ें अच्छी होती हैं। हम 100 बर्ड्स एक मुर्गी में डाल लेते हैं, हम अपने कंपेटिटर खुद बन जाते हैं। नूर कादिर भाई, नाकिदीन कहते हैं कि जिस ब्रीड का एंड यूज़ ही कोई नहीं, उसका कितना स्कोप हो सकता है? आपकी फैंसी ब्रीड्स हैं, देखने का दिल तो करता है, लेकिन इनका एंड यूज़ तो नहीं है ना, इनका मीट ना इनके एग्स। कहाँ खड़ा है ये बिज़नेस? देखिए, ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बड़ी अच्छी आपने क्वेरी की कि इसका एंड कंज्यूमर कौन है। देखें, आप ऑर्नामेंटल चीज़ें जब भी आती हैं तो ऑर्नामेंटल्स का कोई कंजम्पशन में बेसिक नेसेसिटी से ताल्लुक़ होता ही नहीं है, वो आपको दिल की राहत से ताल्लुक़ होता है। आजकल आप बहुत सारे घरों में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग फॉर रिलैक्सेशन, फॉर सूदिंग घर में 1-1, 2-2 ट्रायल्स रख के बैठे हैं। वो बिज़नेस नहीं कर रहे इनका, दे जस्ट वांट कि वो गार्डन में बैठे हैं, जैसे ये बर्ड हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है वैसे वो उसको घूमते देखना, उसको खिलाना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि आप घर पे अगर कोई एंजाइटी पेशेंट है उसके लिए आप घर पे या पोल्ट्री पालें या फिशेस पालें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक रिलैक्सेशन देती हैं मेंटली, और आप इजीनेस पे जाते हो। तो समहाउ यूज़ भी है इनका, सिर्फ ऑर्नामेंट ही नहीं है। यूज़ इनका ऑब्वियसली बन जाता है, लेकिन मेन चीज़ है कि ऑर्नामेंट्स में जिन लोगों के पास मतलब कैपेसिटीज़ हैं, दे लव टू कीप द चिकन्स फॉर ब्यूटी। और सिर्फ ये तो हम कहते हैं ना कि अंडा कंज्यूम नहीं कर सकते। अब ये अराकोना है, ये हमारे लिए एक फैंसी चीज़ है, लेकिन चिली के लोगों के लिए तो ये अंडा खाने के लिए यूज़ हो रहा है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, आप इसका PCSIR लैब से टेस्ट करा लें। सुमाट्रा ब्रीड है, वो सिर्फ 2 कील के साथ खूबसूरती के लिए तो नहीं है। जिसने घर के लिए खूबसूरती के लिए रखी हुई है वो उसका साथ एग भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये वो है जो प्रॉपर एंड कंज्यूमर है।
जो लोग सिर्फ चिकन के चिक्स को ब्रीड करा के बेचने के लिए जा रहे हैं वो अंडा नहीं खाते ना इसका। चलें सर, आपने देखा, मैंने देखा, ब्रीड्स आई गई। अच्छा, गोरों को ना हम पाकिस्तानियों ने बड़ा अमीर कर दिया है। ऐसे ही जितना पैसा हम लोगों ने बेल्जियम, जर्मनी, जापान वहाँ भेजा है, उतना शायद पाकिस्तान में कंज्यूम करते तो वारे न्यारे होते। सर, इतना पैसा देते रहेंगे, क्या लेंगे नहीं उनसे? देखें, आजकल बहुत ज़्यादा ये टॉपिक डिस्कशन में है कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं। ये तो लोगों ने अब बात करनी शुरू की है, हम तो कब से इसका वीएन रख के बैठे हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशंस भी हुई हैं इन चीज़ों के ऊपर। और राना मौज़म भाई हैं पैराडाइज बर्ड्स फार्म से, उनके साथ हमने बहुत सारी चीज़ों का प्लान किया हुआ मिलके। लेकिन बात यह है कि सबसे पहली चीज़ हमारा ब्रीड्स इंपोर्ट करना भी ज़रूरी था। या तो हमारे पास ये ब्रीड्स पाकिस्तान में पहले होती तो हम इन पे फर्दर वर्किंग कर लेते। पहले कोई चीज़ लाएंगे, उसके ऊपर वर्किंग करके कुछ जनरेट करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। अब पहला मरहला तो हो गया कि हमने चीज़ें इंपोर्ट कर लीं, लेकिन अब अगला मरला इतना आसान नहीं है कि आप और मैं बैठ के प्लान करें। डिमांड हमारे पास आती है बाहर से, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ें उस तरह से प्रोडक्शन में ही नहीं है भेजने के लिए, तो हम भेजें कैसे? उसके लिए सबसे वाइटल पॉइंट है पहले लोगों को लिटरेट करना कि ब्रीडिंग कैसे करनी है, कौन सी क्वालिटी के बर्ड्स को किस क्वालिटी के साथ आपस में लगाना है, तो उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देना है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जाएगा। उसके लिए पहले हमें यहाँ लोकली बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हमें लोगों को लिटरेट करने के साथ साथ सेमिनार्स करके प्रमोट करना पड़ेगा इस काम को, एग्जीबिशंस करनी पड़ेंगी, कंपटीशंस में लोगों को लाने की सेंस देनी पड़ेगी कि बर्ड को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे चीज़ें चलेंगी। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, मैं किसी को भी रॉन्ग होप नहीं दूंगा कि हम ओवर द नाइट ये कर जाएंगे। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम एफर्ट करते रहेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर हमें कामयाब करेगा। इट मीन्स कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इंशाल्लाह वी विल डू इट। मैं बाकी लोगों का नहीं कहता, लेकिन अल्लाह पाक ने जब तक सांसें दी हैं मैं इस कोशिश में पूरी तरह से लगा हूँ कि मैं लोगों को लिटरेट कर सकूं। पहले आपको पता है मैं फ़ी सबीलिल्लाह इलाज कर रहा था, अब मैं लोगों को इस चीज़ पे भी फ़ी सबीलिल्लाह कंसल्टेशन दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आप मेरे से बर्ड लें, बर्ड किसी और से लें, जहाँ मर्ज़ी से लें। आई विल ट्राई टू टीच यू कि आपने कैसे ब्रीडिंग करानी है, कैसे रेयरिंग करनी है कि हम अच्छे फ्लॉक्स एक्सपोर्ट के लिए जनरेट करें, और फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम करेंगे। सर, जब भी कोई फार्मर आता है तो उसका गुफ्तगू करना एक अमानत है, तो लोग बसा औक़ात किसी ब्रीड की तारीफ़ों के इतने पुल बांध देते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल एक मसनूईपन भी आ जाता है। आप बड़े मोहतात रहते हैं फिजिबिलिटी देने में, तो लोग तो ऐसे काउंट करके ना फिजिबिलिटी बना के दे देते हैं। आप इतना फिजिबिलिटी देने में क्यों डरते हैं? देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी के जज्बात से खेल के बद्दुआ लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। आपके लिए इससे बड़ा जुल्म आप अपनी ज़ात पे कोई नहीं कर सकते। तो आप अगर एक गरीब आदमी को होप देते हो गलत चीज़ की, और वो उम्मीदें बांध लेता है अपने जहन में और वो टूटती हैं, तो वो बदुआ दे ना दे उसकी आ लग जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ, रियलिस्टिक चीज़ें गाइड करें हम लोगों के, जो हम अचीव भी कर सकें कल को। अब आप भी इनफरादियत के हामिल हैं इस मामले में। बाज़ फार्मर कहते हैं एक ही ब्रीड पे काम करो, अन्नी पाओ, उसी को अडॉप्ट करो। आपने रंगा रंगी ये मुख्तलिफ मखलूक़ात इकट्ठी कर ली हैं, तो दो डायमेंशन है, एक ही ब्रीड पे काम किया जाए या डिफरेंट ब्रीड्स पे काम किया जाए, क्या फ़र्क है इनमें? सर देखें, जब सुसेक्स का बूम आने वाला था, मैं मार्केट में बैठा था, मेरे अपने पास बहुत अच्छी ब्रीड थी, मैं चाहता मैं अपनी ही ब्रीड को रोक के और बढ़ा लेता या मैं बाहर से और बाय कर लेता। अब आम सिमानी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरी अपनी शिपमेंट इंडोनेशियन ब्लैक टंग सिमानी की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी कुछ बर्ड्स 5 नवंबर पे आए थे, अभी भी इंशाल्लाह कपल ऑफ डेज़ में आने वाले हैं। मैं चाहूँ तो मैं खुद भी वो काम कर लूँ कि जी सारी की सारी शिपमेंट खुद ही रोक के बैठ जाऊँ और मैं उसी की ब्रीडिंग करता जाऊँ। अभी तो बहुत डिमांड है, लोग 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार तक भी चूज़ा लेने को तैयार हैं, 3-3 माह की बुकिंग के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं। तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट गोना डू इट, क्योंकि मसला ये है कि वो मैं थोड़े टाइम पीरियड में लूट लूँगा सबको, लेकिन उसके बाद बेड़ा गर्क होगा इंडस्ट्री। चलें सर, आप लूटना नहीं चाहते, बांटना चाहते हैं, लेकिन आपकी ब्रीड्स के चिक्स के रेट सुनकर पाँव तले से ज़मीन भी तो निकल जाती है।
देखिए, अब बात ये है कि चीज़ों की जब क्वालिटी होती है उनमें प्राइसेस होती हैं और वो प्राइसेस क्वालिटी बेस्ड होती हैं। अब एक ब्रीड का चूज़ा आपको 400 रुपये का भी मिल सकता है और 4000 रुपये का भी मिल सकता है। आप अगर मतलब मैं इंसिस्ट नहीं करता, इवन कि कल अभी एक किसी मेरे सब्सक्राइबर की कॉल आई हुई थी, टुक एन एडवाइस फ्रॉम मी, तो मैंने उसको बताया कि आपकी जो मैं ज़ाती सिचुएशन देख रहा हूँ, आप मेरे से चूज़ा भी ना लो, आप अभी कोई सस्ती ब्रीड लो, उस पे पहले खुद को एक्सपीरियंस दो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उस कैलिबर पे आओ कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों में काम करो। मैं तो कहता हूँ कि आपको पहले आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लर्न करनी है और फिर आप बिगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिगर रिटर्न लोगे। मीन टू से कि पोल्ट्री में शॉर्टकट नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर 90% लोग मारी वो खाते हैं जो शॉर्टकट करते हैं। सबसे बड़ा गलत काम क्या होता है, हालांकि देखें मैं चूज़ा बेचता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे कहना चाहिए आए और आके चूज़ा ले जाएं, लेकिन मैं हर आने वाले को एडवाइस लेने वाले को समझाता हूँ कि आप पट्ठे लें, आप कोशिश करें ब्रीडर से स्टार्ट करें जैसे हम खुद काम कर रहे हैं। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पट्ठों पे जाएं। अगर कोई बंदा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर उसने स्टार्ट लेना होता है। नूर कादिर भाई, 2020 का मज़ा भी तो बड़ा नहीं यार। चौके और छक्के जब लगते हैं ऐसे पैसे आ रहे हैं रातों रात, तो वो चौके छक्के का भी तो अपना एक मतलब है ना सर। बात यह है कि शाहिद अफरीदी की इनिंग्स हमेशा एक्साइटमेंट वाली रहती थी, लेकिन वो यही होता था कि 20 इनिंग्स में से एक ही एक्साइटमेंट दे पाती थी, बाकी सब पे हम रोते रह जाते थे। आपको एज अ बिजनेस लेके चलना है तो आपको चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ेगा। आपको बेसिकली मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम बन के खेलना है, छक्के चौके ज़्यादा नहीं मारने। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग मोहम्मद इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ वाला खेल है? हाँ, ये वो वाला खेल है, अफरीदी वाला खेल नहीं है। तो अफरीदी की सोच के हम लोग इस फील्ड में ना। सर ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच। चले नूर कादिर भाई, आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं।